वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम निबोश IGC यानी निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट जो कि लेवल 3 की क्वालिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और डिफरेंट स्टूडेंट क्यूरीज जैसा कि कौन सा लेवल 3 बेटर है यानी निबोश IGC को डिफरेंट लेवल 3 की क्वालिफिकेशन के साथ कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे कि निबोश IGC का कोर्स कंटेंट क्या क्या है, इसका एग्जाम क्राइटेरिया क्या है, पासिंग मार्क्स या पासिंग क्राइटेरिया क्या क्या है, क्लोज आउट इंटरव्यू क्या होता है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, किस तरह से हम इनरोल करवा सकते हैं और टोटल कितना टाइम पीरियड रिक्वायर होता है निबोश IGC की क्वालिफिकेशन को अटेन करने के लिए या सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब लेवल 3 की जितनी भी क्वालिफिकेशन है जिसमें ऑथम लेवल 3 है, क्वालिफाई का लेवल 3 है, निबोश IGC लेवल 3 क्वालिफिकेशन है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट या जो रिक्रूटर की तरफ से सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग क्वालिफिकेशन है वो निबोश IGC यानी निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है। इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट वन साइज फिट है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये रिक्वायर्ड है, ऑयल एंड गैस में रिक्वायर्ड है, इस तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं। इट मीन्स दैट कि जनरली जितनी भी आप ये कह लें कि हमारे पास बेसिक लेवल की जितनी भी सेफ्टी की जॉब्स हैं जिसमें स्पेसिफिकली स्टार्ट ऑफ द कैरियर सेफ्टी ऑफिसर के साथ, सेफ्टी सुपरवाइजर के साथ फिर आप हायर जॉब्स पे जा सकते हैं, उन सब के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट यूजुअली क्या होती है, निबोश IGC होती है। जितने भी आप जॉब ऐड देखेंगे वहां पे आप निबोश IGC की रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद अदर सर्टिफिकेशन जिसमें उषा आयोश हो सकता है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेक श्योर कर लें कि जब भी आपने लेवल 3 को चूज करना है तो आपने निबोश IGC ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कोई और क्वालिफिकेशन के बारे में गाइड कर रहा है तो होपफुली वो मतलब सब क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन जो सबसे ज़्यादा जॉब हासिल करने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशन है वो निबोश IGC ही है। अब हम देख लेते हैं कि इसको इनरोल कैसे करना है। जिस भी कंट्री में आप, जिस भी रीजन में आप डायरेक्टली आप गूगल कर सकते हैं कि निबोश के एक्रीडेटेड लर्निंग पार्टनर्स कौन से हैं, उनको आप कांटेक्ट करें। उनके साथ आप जो भी डिपेंडिंग अपॉन फीस स्ट्रक्चर इसका स्टूडेंट का जो भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन यूजली $550 से लेके $650, $750, $850 तक इसकी फ़ीस है, डिपेंडिंग अपॉन वेन्यू किस तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड की जा रही हैं, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हैं, फेस टू फेस क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज हैं, डिस्टेंस लर्निंग है, कंपनी में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, तो इसकी फ़ीस जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन $550 एटलीस्ट से लेके मैक्सिमम $850 समटाइम $1000 तक भी डिपेंडिंग अपॉन वेन्यू, ट्रेनर और जो भी लर्निंग पार्टनर है या इंस्टीट्यूट है उसकी बेस के ऊपर इसकी फ़ीस होती है। अब हम कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं तो टोटल इसके 2 कोर्स कंटेंट हैं, एक यूनिट IG1 है और एक यूनिट IG2 रिस्क असेसमेंट है। IG1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक ओपन बुक OBE ओपन बुक एग्जाम है जिसमें आपको 24 आवर्स के लिए ओपन बुक एग्जाम मिलता है। सिनारियो बेस्ड एक पेपर होता है जो कि आपके IG1 के 4 यूनिट्स में से ही बनाया जाता है। अब एक सिनारियो होता है जिसमें कंपनी के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी स्टोरी होती है, कितने वर्कर थे, क्या काम कर रहे थे, कितनी शिफ्ट थी, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी, फिर उसमें कितने वर्कर हायर किए गए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई या नहीं की गई, सेफ्टी पॉलिसी थी या नहीं थी, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है। यूजली एक एक्सीडेंट का सिनारियो होता है कि एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बंदे को चोट लग गई, सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट के बारे में उसमें बात की जाती है। आफ्टर दैट उसमें से 7, 8 या 9 टास्क जो है वो दिए जाते हैं जो कि टोटल कलेक्टिवली 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। 100 मार्क्स में से 45 मार्क्स या 45% आप ये कह लें इसका पासिंग मार्क्स हैं। अगर आपके 45 मार्क्स आते हैं तो आप IG1 जो है उसको पास कर लेंगे। अब IG1 से रेलिवेंट एक क्लोज आउट इंटरव्यू भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप इनरोलमेंट करते हैं आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका IG1 का जो सिलेबस है, जो आपने पेपर अटैम्प्ट किया है, उसका क्लोज आउट इंटरव्यू होगा। IG2 का क्लोज आउट इंटरव्यू के साथ कोई लेना देना नहीं होता, जस्ट यूनिट IG1 का जो है वो क्लोज आउट इंटरव्यू होता है। अब क्लोज आउट इंटरव्यू में भी अगेन आपके क्वेश्चन पेपर में से ही कुछ 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपने पेपर खुद अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था। जस्ट उससे रेलिवेंट एक क्लोज आउट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अब आ जाते हैं IG2 रिस्क असेसमेंट की तरफ। एक रिस्क असेसमेंट की टेम्पलेट ऑलरेडी निबोश की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। वर्ड फॉर्मेट में आप डाउनलोड करेंगे, एक इंडस्ट्री को आप विजिट करेंगे और उसके ऊपर आप एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाएंगे। अब रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन के बारे में है, सेकंड वन रिस्क असेसमेंट जिसमें हमने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके कंट्रोल मेजर्स देखने हैं, उसके हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ देखना है, रिस्क रेटिंग फाइंड आउट करनी है, एडिशनल एक्शन जो है वो मतलब कि रिस्क असेसमेंट वाली ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है कि बेसिकली एक आपको रिस्क असेसमेंट ड्रॉ करनी है। इसमें आपने एटलीस्ट 10 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 5 डिफरेंट हैजर्ड कैटेगरीज, जो IG2 के 7 यूनिट्स हैं वो 7 हैजर्ड कैटेगरीज हैं, तो आपने एटलीस्ट 5 यूनिट्स में से या 5 हैजर्ड कैटेगरीज में से एक एक हैजर्ड को लाजमी उठाना है।
आपने 10 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करनी है। जो थर्ड पार्ट है वो एक्शन प्रायोरिटाइजेशन के बारे में है, जनरल लीगल और फाइनेंशियल मॉरल आर्गूमेंट्स के बारे में है। इस तरह से जो पार्ट 4 है वो हमारे पास रिव्यू एंड अपडेट के बारे में है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बारे में और फॉलो अप करने के बारे में। जब रिस्क असेसमेंट बनाएंगे और यूजुअली सम लर्निंग पार्टनर सेम डे ऑफ द पेपर पे ही इसको सबमिट करते हैं और सम लर्निंग पार्टनर जो है वो 1 वीक का इसमें टाइम पीरियड देते हैं। तो ये टोटल एग्जाम के बारे में, कोर्स कंटेंट के बारे में बात। उसके बाद निबोश आईजीसी को टाइम कितना लगता है, बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कितने टाइम में हम निबोश आईजीसी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखें, एवरी मंथ फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होता है, 1 महीना पहले हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेट्स सपोज दैट जनवरी 2025 में आप फरवरी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक में आप मार्च के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में आप अप्रैल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस तरह गो ऑन, आप पहले वीक में नेक्स्ट मंथ के लिए एग्जाम बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में जब आपका एग्जाम होगा एट द डे ऑफ IG1 एग्जाम से ऑनवर्ड 72 डेज के बाद आपका रिजल्ट आएगा। जी आपकी स्लिप के ऊपर मेंशन होगा कि आपका रिजल्ट 72 डेज के बाद आएगा और उसके यूजुअली 28 डेज या 1 मंथ के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपके दोनों यूनिट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर आपका एक यूनिट भी रेफर हो जाता है तो आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको उसका रीसेट देना पड़ेगा। अब रीसेट की कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो अगर आपका एक यूनिट फेल होता है तो आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट, अगर आपने मतलब 550 दिए थे तो राउंड अबाउट $275 जो है वो आपको दोबारा रीसेट के लिए पे करने पड़ेंगे। दोबारा आपको एग्जाम की डेट मिलेगी, दोबारा आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे, अगेन आपको 72 डेज के बाद रिजल्ट मिलेगा और अगेन फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आएगा। तो दोनों यूनिट्स अगर आपके फेल हो जाते हैं तो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट फीस आपको दोबारा से पे करना पड़ती है। तो ये था इसका रीसेट और दोबारा से पेपर, मतलब कि अगर आपका फेल हो जाता तो उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन, पहले तो आप मेक श्योर करें कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, खुद से अपना अच्छे तरीके से आप पेपर अटैम्प्ट करें, रिस्क असेसमेंट आप बनाएं, उसको सबमिट करवाएं। इस तरह से आप एक प्रॉपर वे में, और इसकी थ्रू आउट कम्युनिकेशन आपकी निबोश की वेबसाइट से डायरेक्टली आपके ईमेल के ऊपर होती है। रजिस्ट्रेशन ईमेल आती है, लॉगिन पासवर्ड आपको आता है, फिर लॉगिन करते हैं आप एग्जाम डे पे, वहाँ से एग्जाम डाउनलोड करते हैं, उसको फिर अपलोड करते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर अपने। अगेन जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होती है वो आप लर्निंग पार्टनर को ईमेल करते हैं, तो आपको ये यहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है कि आपका ओरिजिनली एडमिशन हुआ है, ओरिजिनली आपने प्रोसेस किया है, ओरिजिनली आपने पेपर दिया, रिपोर्ट सबमिट करवाई है और ओरिजिनल वे में आपने अपना निबोश आईजीसी लेवल 3 का कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है। होप्स हो कि मैंने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लेवल 3 के जो है वो कवर किए हैं। जॉब के लिए इनिशियल लेवल के ऊपर रिक्वायरमेंट ही निबोश आईजीसी की होती है। साथ में अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज जिसमें ओशा है, आयोश है, फर्स्ट एड है, फायर सेफ्टी है, ये सारे प्लस पॉइंट है आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए और ये आपको डेफिनेटली जॉब हंट करने में, जॉब के ऊपर एक्सेल करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। सो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट हमने सारे फैक्टर्स को इसमें कंक्लूड कर लिया है निबोश आईजीसी से रेलिवेंट। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक अगर आप निबोश आईजीसी की तरफ आना चाहते हैं। अगेन सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि खुद से अच्छे से प्रिपेयर करें, सारे टॉपिक्स को खुद से पढ़ें, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, मैक्सिमम नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ट्राई करें रादर देन गोइंग फॉर द शॉर्टकट्स। किसी शॉर्टकट की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम, एक दफ़ा रेफर होता है, 2 दफ़ा रेफर होता है, लेकिन खुद से पढ़ के ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें। एंड बिलीव मी देयर आर लॉट ऑफ जॉब ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड अपॉन योर डेडिकेशन, योर प्रिपरेशन, योर कॉन्सेप्ट्स रेलिवेंट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी। So thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much.